हाँ, तो मेरे 12th वाले स्टूडेंट फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 बायोलॉजी का एक वायरल पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे थे सर आप 12th बायोलॉजी का वायरल पेपर लेकर आइए। तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज मैं आपके लिए 12th बायोलॉजी का एक ऐसा पेपर लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल पेपर है। अगर आप भी इस बार 12th में है और आपको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ये जो पेपर है ना इसका पेपर कोड ध्यान से देख लेना और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व कर लेना भैया। इस बार हम बायोलॉजी में 70 में 65 प्लस तो लेकर आएंगे ही आएंगे। तो ये एक वायरल पेपर है। जैसे ही मुझे ये पेपर मिला मैंने इसका लिखा पूरा सॉल्यूशन। देखो ये सॉल्यूशन आपका है, इसको मैंने लिखा और आपके लिए मैं सॉल्यूशन भी लेकर आ गया ताकि ये पेपर आप सॉल्यूशन के साथ समझ सकें। तो अगर आपको भी बायोलॉजी का पेपर देना है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही मैं आपको और भी क्लासेज प्रोवाइड करा सकूं। देखो 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान, ये आपका पेपर कोड है 348 जीके। ठीक है, यहाँ पे आपका रोल नंबर नाम रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। कुछ नोट आपको पहले दिए जाएंगे, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये तो सभी पेपर में होता है। ठीक है, निर्देश आपको दिए जा रहे हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न आपको करना है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। मतलब जहां पे आपको चित्र बनाने को दिया जाए भैया वहां चित्र भी बनाओ, क्योंकि ये बायोलॉजी है, इसमें फिगर बनाने को भी दिया जाता है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। तो इतना तो आपको निर्देश दिया गया है कि मतलब आपको क्या क्या करना है। अब सबसे पहले हमें 12th बायोलॉजी में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। अब बहुविकल्पीय प्रश्नों की अगर हम लोग बात करें तो कुल 4 क्वेश्चन भैया ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, एक एक नंबर के। आपको 4 नंबर इसके लिए मिलता है। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ रहेंगे। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय या फिर विस्तृत उत्तरीय। अभी मैं सबको बताऊंगा और आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब मैं बताऊंगा। देखो सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहेगा, जैसे का वाला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन क्रिया होती है, जो डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है ना पुष्पी पौधों में, वो किस में पाई जाती है? शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, अनावृत बीजी पौधों में या फिर आवृत बीजी पौधों में। देखो जो डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है वो आवृत बीजी पौधों में पाई जाती है। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का क्वेश्चन है। चलो खा देखो भैया, ये वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर का क्वेश्चन है। जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, इसमें से कौन सी त्रुटि है जो जन्मजात है? मतलब कौन सा रोग है जो जन्मजात है भैया? फिनाइल कीटोन्यूरिया, वर्णांधता, हीमोफीलिया या अरक्तता? भैया राइट आंसर इसका होगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये जो रोग है ना ये जन्मजात रोग होता है, यानी कि जन्म से ही संतान को मिलता है। ठीक है, अपने पेरेंट से। तो एक नंबर का ये भी रहेगा। ऐसे और भी क्वेश्चन रहेंगे, देखो ध्यान से। गा वाला देखो, आरएनए अणु में थाइमीन का विस्थापन होता है। जैसे देखो हमारे डीएनए में आपको पता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन आरएनए में थाइमीन का विस्थापन होता है। मतलब थाइमीन के जगह पर क्या पाया जाता है? क्योंकि आरएनए में थाइमीन नहीं पाया जाता मेरे भाई, तो क्या पाया जाएगा? गुआनिन द्वारा, यूरेसिल द्वारा, साइटोसिन द्वारा या एडेनिन द्वारा। तो थाइमीन का जो विस्थापन है भैया वो यूरेसिल के द्वारा होता है। सेकेंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। मतलब यहां पे थाइमीन के जगह पर यूरेसिल होगा। मतलब इसमें एडेनिन, गुआनिन और यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाएगा, और डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है, बस। ठीक है, घा वाला देखो, जैव विकास चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना सारे के सारा क्वेश्चन। देखो प्राकृतिक चरण या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एक नंबर का भैया। मतलब प्राकृतिक चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्राकृतिक वर्ण भी आ सकता है। तो लैमार्क ने, डार्विन ने, वैलेस ने, होंगो डी ब्रेज ने। भैया ये जो हमारे हैं डार्विन जी ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की अगर हम बात करें तो टोटल 4 क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के, आपको 4 नंबर भैया मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हमारा आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं भैया? अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है टोटल 5 क्वेश्चन ये रहेंगे, 5 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, वो भी लगभग 46 नंबर के। 70 में से 46 नंबर के सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, और 3 नंबर वाले 12 क्वेश्चन होंगे 36 नंबर के। उन पर विशेष ध्यान देना है, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको देखिए। इसमें देखिए दूसरे का क्या है, पारितंत्र के 2 घटकों के नाम उदाहरण सहित बताइए। मतलब पारितंत्र के आपको 2 घटक के नाम बताना है, उदाहरण के साथ 1 नंबर आपको मिलेगा। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न या निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी इसको बोलते हैं। अब चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने लिख दिया तो यही रखिएगा। ठीक है, आपको लिखना तो है नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो पारितंत्र के 2 घटकों के नाम, जैसे फर्स्ट है जैविक घटक, इसके उदाहरण देख लो। जैसे उत्पादक, हरे पौधे, उपभोक्ता व अपघटक, ये सब जैविक घटक में आते हैं। अजैविक घटक में आते हैं उदाहरण, जैसे वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा आदि, ये सब अजैविक घटक होते हैं। बस इतना सा लिख दोगे, 1 नंबर तो आपका क्लियर है। 2 नंबर में भी आता है, फिर भी आपको इतना ही लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, खा देखो परभक्षण क्या होता है, 1 नंबर का पूरे आता है परभक्षण। तो देखो परभक्षण का मैं परिभाषा बता देता हूं, खा वाला थोड़ा अच्छे से मैंने समझाया ताकि 2 नंबर में भी आए तो इसको हम लिख सके। ठीक है, पढ़ो ऐसा, चाहे वो 1 में आए, चाहे 2 में आए, चाहे 3 में आए, हम इसको आसानी से लिख सकें। ठीक है, देखो परभक्षण एक जैविक अंतर क्रिया है जिसमें एक जीव परभक्षी दूसरे जीव की हत्या कर उसे खा जाता है। परभक्षण का मतलब ये होता है एक जीव दूसरे जीव पर उसकी हत्या करके उसको भक्षण कर ले, उसको खा जाए, वही परभक्षण होता है। देखो लिखा है, परभक्षण हेतु परभक्षी या तो सक्रिय रूप से शिकार की तलाश करते रहते हैं या छुपकर उनके आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही उन्हें शिकार दिखाई देता है वे उस पर हमला कर देते हैं। मतलब परभक्षण हेतु जो परभक्षी होते हैं वो सक्रिय रूप से शिकार किया तो तलाश करेंगे या फिर छुपकर उनके आने का इंतजार करेंगे। जैसे ही उनको मौका मिलेगा, जैसे ही उन्हें शिकार दिखाई देता है, वे तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। यही परभक्षण होता है। 2 नंबर में भी आता है, ऐसे लिख देना, नंबर मिल जाएगा। गा देखो, किन्हीं 2 पादपों के नाम लिखे जिसमें अनुप्रस्थ बीजांड होता है। चलो लिखते हैं भाई। तो अनुप्रस्थ बीजांड वाले पादपों के नाम, जैसे एलिस्मा, ब्यूटोमस, लेमना और पोस्त आदि। मैंने 4 बता दिए, 2 आपसे पूछा गया था। 4 जाने रहोगे तो 2 तो आप आसानी से लिख दोगे, क्योंकि कुछ ज्यादा अगर आप जानते हो तो छोटी छोटी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। चलो घा वाला, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत देखो, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लैमार्क ने दिया। बस लिख दो भैया, 2 नंबर कंप्लीट, फॉर 1 नंबर कंप्लीट। अंगा, खड़ी फसल क्या है 1 नंबर का? सबका मैं आंसर दे रहा हूं, ध्यान से समझो। अंगा नंबर, खड़ी फसल एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न ट्रैफिक स्तरों पर जैविक सामग्री की मात्रा को खड़ी फसल कहा जाता है। मतलब एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न ट्रैफिक स्तरों पर जैविक सामग्री की मात्रा को ही खड़ी फसल कहते हैं। बस सिंपल सा लिख दो, नंबर मिल जाएगा। तो 1-1 नंबर के काखा गघा अंगा करके 5 क्वेश्चन थे 1-1 नंबर के, आपको 10 नंबर भैया मिल गया। सॉरी 5 नंबर मिल गया। 5 का 1 से गुणा करेंगे 10 कैसे आ जाएगा? बहुत तेज है मैथ है। चलो लघु उत्तरीय प्रश्न की अब बात करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट आता है, पहले 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के, आपको 10 नंबर इसके लिए मिलेगा। सबसे पहला देखो, तीसरे का है, इस तरह लिख दीजिएगा, तीसरे का बंध्यता क्या है, ये कितने प्रकार की होती है? 2 नंबर। चलो आपको बताते हैं बंध्यता, जिसको हम बांझपन भी बोलते हैं। आप बंध्यता बोले या बांझपन बोले, दोनों सेम ही है। ठीक है, बांझपन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, जैसे कुछ औरतों को लोग बांझ बोलते हैं क्योंकि उनके बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान देगा जिसको, उसके पास होंगे। ठीक है, देखो बांझपन, विश्व में अनेकों दंपत्ति बंध्य हैं, अर्थात छित संभोग करने के पश्चात भी दंपत्ति द्वारा संतान उत्पत्ति नहीं कर पाना बंध्यता या बांझपन कहलाता है। मतलब विश्व में अनेक दंपत्ति जो है वो बंध्य हैं, मतलब उनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, बच्चे उनके संतान नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अर्थात छित संभोग करने के पश्चात भी दंपत्ति द्वारा संतान उत्पत्ति नहीं कर पाना बंध्यता या बांझपन कहलाता है। मतलब सेक्सुअल रिलेशन करने के बाद भी उनको संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, तो इसको हम बंध्यता या बांझपन कहते हैं।
बध्यता स्त्री एवं पुरुष दोनों में हो सकता है, मतलब वो स्त्री में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है। बांझपन की दो श्रेणियां होती हैं, मतलब इसको दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। प्राथमिक बांझपन, मतलब प्राथमिक बांझपन में विवाह के 1 वर्ष पश्चात भी स्त्री गर्भवती हो पाती है। मतलब प्राथमिक बांझपन में क्या होगा, प्राथमिक बांझपन में विवाह के 1 वर्ष बाद भी स्त्री गर्भवती हो जाएगी। द्वितीयक बांझपन में स्त्री गर्भवती तो हो जाती है, परंतु गर्भकाल पूरा नहीं कर पाती, बीच में ही गर्भपात हो जाता है। बस यही दोनों में डिफरेंस होता है। 2 नंबर कंप्लीट भैया, ठीक। अब चलो खा वाला देखो। पारजीनी जंतु क्या है, 2 नंबर का ये आता है। देखो अब मैं इसके आगे का सॉल्यूशन मैंने अभी प्रोवाइड नहीं कराया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन दूं लिखकर अच्छे से, पूरे पेपर का बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक, तो आपको करना क्या है, कमेंट में लिखना है बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन देना एक वीडियो में इम्पॉसिबल है। तो मैं इसका पीडीएफ बना दूंगा और आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो पीडीएफ चाहिए, कमेंट में पीडीएफ लिख देना, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक, साथ में एज अ गिफ्ट। गा देखो, वाह भ्रूणीय झिल्ली क्या होता है, इसका क्या महत्व है, 2 नंबर। घा हार्डी वेनवर्ग, हार्डी वेनवर्ग रहेगा, ठीक है। वेनवर्ग संतुलन को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, उनके नाम लिखिए, 2 नंबर। अंगा जैव विविधता के ह्रास के कोई 4 कारण लिखिए, 2 नंबर। मतलब आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे 2-2 नंबर के, 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा, सिंपल सा है। तो ये तो 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जो हमारे इस पेपर के जो हीरो हैं भैया। हीरो, हीरो मतलब क्या हुआ, हीरो मतलब जो 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड जो होगा, ये 3-3 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। टोटल 12 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 36 नंबर के, मतलब आधा पे ज्यादा पेपर सिर्फ 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों का होगा। और टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न जोड़ा जाए तो 3 नंबर वाले 36 नंबर के, और 2 नंबर वाले 10 नंबर के, 46 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो ये देखने के बाद हमारी हमारी अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आप लोग जो हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं सबको ढूंढ ढूंढ कर पढ़ना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो 4 का का देखो, मतलब ऐसे चौथे का काखा गाघा रहेगा, फिर 5वें में काखा गाघा रहेगा, ऐसे 4-4 क्वेश्चन रहेंगे, 12 क्वेश्चन। देखो जैसे चौथे का जैव भार के पिरामिड का नामांकित चित्र बनाइए। भैया देखो चित्र बनाने को आपको दे दिया गया, जैव भार के पिरामिड का नामांकित चित्र बनाइए। पारिस्थितिक तंत्र आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसी चैप्टर का शायद ये क्वेश्चन है, और उसको ध्यान से पढ़ लो। जो भी चित्र बनाना है, बायोलॉजी में बहुत सारे चित्र हैं, मैंने आपको बताया पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में जैसे आवृत बीजी बीजांड का चित्र, ठीक है, और मानव जनन चैप्टर में पुरुष जनन तंत्र, नर जनन तंत्र का चित्र, ठीक है। ऐसे ऐसे फिगर बनाने को भी दिए जाते हैं, और डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, उसका फिगर बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। खा निम्न पर टिप्पणी कीजिए, ओपियाइड्स और कैनाबिनाइड्स, ठीक है, इन पर टिप्पणी कीजिए। 3 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चंस जो बायोलॉजी के हैं, मैंने आपको एक प्रॉपर क्लास में बता दिया है कि बायोलॉजी में, पूरे बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो जाकर यूट्यूब पर अभी सर्च करना, क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर। आपको जितने भी टॉपिक हैं चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक, सारे चैप्टर का आपको 13 चैप्टर तक आपको पूरा टॉपिक मैंने बता दिया। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको पढ़ने से आपका काम हो जाएगा, उनको मैंने बताया, ठीक है। गा देखो, प्रतिरक्षी क्या है, एंटीबॉडी, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 नंबर भैया, ठीक है। हमारे मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का शायद क्वेश्चन है। घा कैंसर क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, 3 नंबर। तो 4-4 नंबर के, सॉरी 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन थे, 12 नंबर आपको इसके लिए मिला। ऐसे 5 नंबर क्वेश्चन में भी 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे। देखो खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर एक क्रियात्मक स्तर को दर्शाता है, किसी जाति को नहीं, स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर का। खा जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, 3 नंबर। गा बीजांड द्वार निभाग अथवा बीजांड वृत्त की स्थिति के आधार पर बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दो, 3 नंबर, ठीक है। घा प्राथमिक लसिका अंगों पर टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर। मतलब 3-3 नंबर के हमारे टोटल यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन आए हैं, 3-3 नंबर के, 12 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। पेपर को ध्यान से समझ लो, कैसा पेपर आएगा, इसका सॉल्यूशन तो मैं आपको पूरा दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, जब तक हैं हम नो टेंशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में भी
3-3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने कहा था 12 क्वेश्चन रहेंगे ना 3-3 नंबर वाले। तो आप लोग सबसे पहले अपने दिमाग में ये बैठा लो कि हमें लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3-3 नंबर वाले हैं सबसे ज्यादा ध्यान से उसको पढ़ना है। जितने भी 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है सबको खदेड़ खदेड़ कर मारना है। ठीक है, चलो 6 का आजीवात जीवोत्पत्तिवाद क्या है? किसी एक वैज्ञानिक के उस प्रयोग का वर्णन करो जिसके द्वारा उसने इसका खंडन किया। 3 नंबर। खा अपघटन क्या है? इसके विभिन्न चरणों की व्याख्या करो। 3 नंबर का। गा प्राकृतिक चयन की जैव विकास में भूमिका स्पष्ट कीजिए। मैंने बताया था प्राकृतिक चयनवाद जो है डार्विन जी ने दिया, लेकिन इसकी जैव विकास में भूमिका क्या है वो आपको स्पष्ट करनी है। घा ग्रिफिथ का प्रयोग क्या था? इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? 3 नंबर। मतलब टोटल मिलाकर 4 क्वेश्चन यहाँ पर भी है, 12 3-3 नंबर के 12 नंबर आपको मिल गया। तो 36 नंबर के सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, तो इसको ध्यान देना। ठीक है, अब हम विस्तृत प्रश्नों को देखेंगे। टोटल 15 नंबर के आते हैं स्टूडेंट, टोटल 5 नंबर के। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं हम लोग। विस्तृत प्रश्नों की अगर हम लोग बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन 5-5 नंबर के आते हैं, टोटल 15 नंबर के रहेंगे। जैसे देखो 7 आवर्त चक्र क्या है? इसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करो। मानव जनन चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि आवर्त चक्र क्या है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसकी विभिन्न अवस्थाओं का आपको वर्णन करना। जो भी इसकी अवस्थाएं होती है ना उसका आप लोगों को वर्णन करना होता है। ठीक है, और देखो अथवा लगा, इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। मान लीजिए वो वाला नहीं पता तो आप ये वाला कर सकते हैं, क्योंकि 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसमें ऑप्शन तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो शुक्र जनन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। मतलब शुक्र जनन क्या होता है? जिससे शुक्राणुओं का हमारे अंदर निर्माण होता है पुरुषों के अंदर, वो शुक्र जनन या शुक्राणु जनन क्या होता है? ठीक है, ये आपको अच्छे से स्पर्मेटोजेनेसिस ये आपको आना चाहिए। तो दोनों में से एक ही करना, चाहे आप आवर्त चक्र वाला करें चाहे शुक्र जनन वाला करें। 8वां क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? इसकी संपूर्ण प्रक्रिया व प्रत्येक चरण में प्रयुक्त एंजाइम का वर्णन करो। 5 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। विदलन एंजाइम और पीसीआर, ये दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, चाहे आप ये वाला करें चाहे इन दोनों पर टिप्पणी कर दें, आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो ये 8वां क्वेश्चन था। 10 नंबर का हो गया, 5 नंबर का और रहेगा। 15 नंबर के आपके विस्तृत प्रश्न इस बार आने वाले हैं। देखो जाति उद्धवन क्या है? इसके निर्माण की 2 प्रमुख विधियों का वर्णन करो। जाति उद्धवन की मुख्य परिस्थितियां भी लिखिए। ठीक है, नहीं पता तो अथवा लगा है। जैव विकास के प्रमाणों की व्याख्या कीजिए। मतलब जो जैव विकास चैप्टर है ना, आखिर जैव विकास हुआ कैसे, उसके प्रूफ, उनके जो प्रमाण है ना उनकी आपको व्याख्या करनी है। वही जैव विकास के प्रमाण आपको बताने हैं कि आखिर क्या प्रमाण है कि जैव विकास हुआ है। ठीक है, तो ये इतना टोटल क्वेश्चन था। तो अब हम आपको एक बायोडाटा बता देते हैं आपको कैसे एक तैयारी प्रॉपर करना है। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आपका टोटल 6 नंबर का, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका टोटल 5 नंबर का आता है। ठीक है, सॉरी बहुविकल्पीय प्रश्न फिर से मैं बताता हूँ, गलत हो गया। बहुविकल्पीय प्रश्न 4 नंबर का टोटल। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 5 नंबर का, लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर वाला आपका 10 नंबर का रहेगा, और लघु उत्तरीय प्रश्न 3-3 नंबर वाला आपका 36 नंबर का रहेगा, और प्लस 15 नंबर का आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेगा। यानी कि टोटल अगर हम लोग ऐड करें तो देखो ध्यान से 10 5 15 15 4 19, इधर 19 हो गया, और इधर 36 और 15, यानी कि 36 और 5 41 और 10 51, तो 51 और 19 मिलकर हो जाएगा आपका टोटल 70 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। तो ऐसे ही पूरा पेपर आएगा भैया। मैंने पूरा पेपर पैटर्न आपको समझा दिया। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर आपने पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, टेंशन नहीं लेने का। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं कहता रहता हूँ ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो स्टूडेंट कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया? वीडियो को करना आप लोग लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, और कमेंट में आप लोग पीडीएफ लिखना और सॉल्यूशन लिखना। मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, नो टेंशन। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।